बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नमकीन रोश की बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी। इसको आप बनाए यकीन करिए इतना टेस्टफुल बनता है। और मैंने ये नमकीन रोश जो है वो प्रेशर में बनाया है झटपट से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके नीचे ये जो थोड़ी सी यखनी होती है, ये यकीन करें इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल होती है कि सब उंगलियां चाट चाट कर इसको खाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। माशाल्लाह से देखें। और अब मैं दिखाती हूँ कि आपको ये कितना टेंडर हुआ है हमारा नमकीन रोश। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह का होना चाहिए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा टेंडर हुआ है। और आलू तो हमारे देखें मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। ये देखें आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। नमकीन रोश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है। मैं देसी घी में बना रही हूँ और मैंने देसी घी बहुत कम यूज़ किया है। और इसमें मैं ये तकरीबन 1 किलो मेरे पास गोश्त है। और इसमें जो है एक चर्बी का पीस मैंने लिया है। अब बाकी का जो ऑयल है वो चर्बी में से निकलेगा। इतना टेस्टफुल ये बनता है। और देखिए गोश्त को मैं जो है वो घी में अच्छे से फ्राई करूँगी। और उस वक्त तक इसको हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सौंफ। सौंफ से ये होता है कि हमारे जो गोश्त में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। सौंफ के साथ हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से भुन जाए। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको और भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें कितना अच्छा हमारा गोश्त जो है वो भुन चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। और पानी में मैंने 2 छोटे लेमन का जूस ऐड किया था। अगर आपके पास बड़े लेमन हैं तो आप 1 लेमन का जूस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 आलू लिए थे मैंने, जिनके मैंने 2-2 पीस करके डाल दिया है। एक छोटा सा प्याज ऐड किया है और 1 लहसुन, बस। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता। और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 30 मिनट तक पकाएंगे। 30 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए प्रेशर हम खोलने लगे हैं। और देखिए माशाल्लाह से नमकीन रोश हमारा रेडी हो गया है। और नीचे देखिए इसके यखनी भी है। गोश्त का जो अपना पानी है अपने पानी में ये पका है। और माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। ये सिर्फ नमक पे बनता है। अगर आपको काली मिर्चों का टेस्ट चाहिए तो वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं लास्ट पे। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।